हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आईआईटी है ना, पीजीटी और टीजीटी में प्रीवियस ईयर में। अब आप एक बात का ध्यान रखना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूं आपको, अब ऑब्जेक्टिव नहीं, अब आपको सब्जेक्टिव पर्पज से भी स्टडी करनी है, क्योंकि जीआईसी में मेंस में सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है अब, है ना। सब्जेक्टिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव तो हम करते हुए आ ही रहे हैं, तो अब हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पर फोकस करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10x dx इज, है ना। इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस 10x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब आप जानते हो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। a plus b means sum of limit minus x। या तो आप a से b fx का इंटीग्रल करो या a से b sum of limit minus x का इंटीग्रेशन करो। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो इस प्रॉपर्टी का एक बार जरूर आपको यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लगे कि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो अब आपको इस प्रॉपर्टी का एक बार जरूर यूज करना है। सो यदि हम इस प्रॉपर्टी का इक्वेशन नंबर 1 में यूज करते हैं, सो बाय इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन सम ऑफ लिमिट 1 प्लस सम ऑफ लिमिट मीन्स पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज cot x dx, है ना। यह है आपका। अब जरा यहां से cot x आप कॉमन ले लो। जैसे ही आपने यहां से cot x कॉमन लिया, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू 0 से पाई बाई 2 1 प्लस 10x, ध्यान से देखना, और न्यूमरेटर में 10x dx। ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। cot x आप कॉमन लिया, ऊपर जाएगा 10x, 1 अपॉन cot x इज 10x एंड दिस इज प्लस 1। सो दिस, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने पर, ठीक है। सो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, है ना। अब हम सब्जेक्टिव के पर्पज से भी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप। सो 0 से पाई बाई 2 दोनों की लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2, 10x प्लस 1 जब आप इनको ऐड करोगे अपॉन 10x प्लस 1 dx। 10x प्लस 1 से 10x प्लस 1 कैंसिल। सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx, है ना। अब आप जब इसका इंटीग्रल करोगे x आएगा, लिमिट इज 0 से पाई बाई 2। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, सो पाई बाई 2। बट आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, i इज इक्वल टू पाई बाई 4, i की फाइंड आउट करनी थी। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4।
सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज π/4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से आपको करना है, इस प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ साथ स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 then the value of 1 plus tan a 1 plus tan b will be a plus b is equal to π/4 then the value of किसकी 1 plus tan a 1 plus tan b, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, है ना। तो यदि मैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है π/4, यदि मैं कंसीडर करूं पुट a इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू कितना π/4, है ना। तो a इज 0, tan 0 इज 0, दिस इज 1 प्लस tan π/4 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, है ना। सो योर आंसर इज 2 इज योर राइट ऑप्शन, है ना। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है पढ़िए इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू पूछी है उसने, tan π/20 tan 3π/20 tan 5π/20। देखने में एंगल थोड़े सॉरी टिपिकल से लग रहे हैं, 7π/20 एंड tan 9π/20। इस एक्सप्रेशन की उसने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। तो आप जानते हो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। यदि a प्लस बी दो एंगल हैं, उनका सम कितना होना चाहिए π/2 90 डिग्री, है ना। अब जैसे ये है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स tan थीटा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा सम इज 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, कॉम्प्लीमेंट एंगल। दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब देखो tan थीटा तो सेम है, tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, है ना। tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, और tan थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 1। यदि सम आपका 90 डिग्री है, दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पर देखो आप π/20 फर्स्ट एंगल एंड लास्ट एंगल प्लस 9π/20, दिस इज tan π/20 and this is π/2, and these two angle are complementary angle। ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपके, this angle and this angle are complementary angle। Similarly 3π/20 plus 7π/20, this is tan π/20, this is π/2। ये दोनों एंगल भी कितने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और मिडिल वाला बचा आपका, तो हेंस दिस एक्सप्रेशन इज कन्वर्ट इनटू tan π/20 इनटू tan 9π/20। ये दोनों एंगल मल्टीप्लाई होके कितना देंगे, 1। अभी आपने देखा यहां पर, है ना। सिमिलरली tan 3π/20 and tan 7π/20, दिस इज ऑल्सो 1। आपका मिडिल टर्म बची, इसकी वैल्यू हम देख लेंगे, tan π/20, है ना। सो दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1, कैंसिल होकर कितना देगा, 1।
तो आपका बचा tan 5 पाई बाई 20. दिस इज tan पाई बाई 4. 5 पाई बाई 20 को कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 4 एंड tan पाई बाई 4 इज 1. सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1, है ना. सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. तो आपने यूज किया यहां पे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सम ऑफ टू एंगल इज पाई बाई 2. द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब देखो बुक के अंदर बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं इनके ऊपर, पर वो सब याद रखना थोड़ा मुश्किल होते हैं. और यदि ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैं इसी मेथड से, और सब्जेक्टिव भी इसी मेथड से करना. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री. साइन 105 डिग्री. अब जिस बच्चे के याद है तो आप डायरेक्ट भी टिक मार सकते हो. यदि याद नहीं है तो इसको किस में ब्रेक करोगे? 60 प्लस 45, है ना. 60 प्लस 45 डिग्री. तो दिस फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी. तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना. तो नाउ अप्लाई दिस फार्मूला. साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना. इन एंगल की वैल्यू आप जानते हो. साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2, कोस 45 1 अपॉन रूट 2, प्लस कोस 60 1 बाई 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2. ये आपको सोल्व करना है ना. इसको सोल्व कीजिए आप फटाफट. आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना जो जो भी आपको डाउट हो. तो 1 अपॉन रूट 2 इज आउटसाइड. दिस इज अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2. सो 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 प्लस 1 बाय 2. सो वैल्यू इज अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. तो दिस इज माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन. अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2. दिस इज रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन इज दिस, है ना. सिंपल था. साइन ए प्लस बी आपको फार्मूला पता होना चाहिए. ठीक है. और यदि याद है तो आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर सकते हो. सब्जेक्टिव में आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग होती है. नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है. इफ थीटा लाइज, ये लाइज है भाई. इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में. देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए. देखिए क्या एक्सप्रेशन है. अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, है ना. प्लस देखो क्या है, प्लस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. तो एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज अंडर रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा. दिस इज अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा. अब जब अंडर रूट से
बाहर आप कोस स्क्वायर थीटा को फाइंड निकलेगा बाहर, तो क्या आएगा बोलो। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट एक्स नॉट प्लस माइनस एक्स, दिस इज मोड एक्स, है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स नॉट प्लस माइनस एक्स, दिस इज मोड एक्स, है ना। सो हियर 2 अपॉन मोड कोस थीटा, ये आउटसाइड आया। अब देखो ऑप्शन अभी आप चेक, एक इंफॉर्मेशन और दी हुई थी उसने, थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर आपका कहीं पर है थीटा, है ना, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। सो हियर मोड ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, है ना। तो दिस वैल्यू इज -2 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि उसने बोला है थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यानी -2 अपॉन सेक में वैल्यू है सेक थीटा, -2 इंटू सेक थीटा। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15, है ना। यदि आपके कंसेप्ट और फार्मूले याद हैं तो फटाफट हो जाएंगे। sin 2 थीटा, जब भी आप क्वेश्चन करें तो इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो जरूर एक बार प्रैक्टिस किया करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये होता है। एंड cos 2 थीटा, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 2 थीटा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। जब आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड किया आपने तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज कैंसिल। अब आपसे वैल्यू पूछी थी इस एक्सप्रेशन की, सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इन फार्मूला में मैच करो, किससे मैच होता है, cos 2 थीटा से, यानी cos 2 थीटा का काम कौन कर रहा है यहां पर, 15 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री डायरेक्ट। cos 30 इज अंडर रूट 3/2 इज योर आंसर। तो सिंपल फंडामेंटल फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस टाइप से। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, अंडर रूट 3/2। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। टीजीटी 2005, ए लाइन मीट्स, ये मीट्स है भाई, meets the coordinate axis at point A and B such that the centroid of the triangle AOB is 1, 2. The equation of the line AB is, अब कोई लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एट A and B पर मिलती है। सपोज दिस इज A and this is B such that the centroid of the triangle, this is O, यहां पर कहीं पर सेंट्रोइड होगा, इज 1, 2। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, AB की इक्वेशन पूछी है इससे। तो दिस पॉइंट इज लेट A, 0 एंड दिस पॉइंट इज लेट 0, B। आप जानते हो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस फार्मूलों का आपको यूज करना है। दिस इज O ओरिजिन, दिस इज 0, 0। तो यदि मैं सेंट्रोइड इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करना चाहूं, 0 प्लस A प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3, उसने x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंटर
1, तो hence a by 3 is equal to 1, so a is equal to 3. a की वैल्यू कितनी आई है 3, है ना. नाउ b कोऑर्डिनेट आप करोगे 0 plus b divided by 3 is equal to 1. So b by 3 is equal to 1. b is equal to 1 नहीं, यहां पर कितना आएगा 2 है भाई. ये y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2, तो b is equal to 6. b कितना है 6. सो x अपॉन a लाइन कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. हैंस x अपॉन 3 y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, है ना. एलसीएम लोगे आप, दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. दिस इज योर लाइन. 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. आंसर इज 2x plus y is equal to 6. So B option is your correct option, है ना. तो सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर इससे रिलेटेड है, वो आप स्टडी करना, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए. जो भी आपके डाउट हो या जो भी हो उनको पहले आप क्लियर कीजिए, और जो इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन सबको डिस्कस करो. नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 1999 एंड पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स आपका कितना है log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस लिमिट की वैल्यू पूछिए किसकी भाई. लिमिट लिख लेता हूं मैं एक बार, x टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसकी वैल्यू पूछी है उसने. अब देखो जरा नीचे तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 माइनस 2 इज 0. ऊपर देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू किस पर, 2 पॉइंट पर. दिस इज 5, 4 प्लस 1 इज 5, log 5, और फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर, दिस इज ऑल्सो log 5. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0 by 0. सिंपल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फंक्शन पुट करेंगे यहां पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर, दिस इज log 5 अपॉन x माइनस 2. तो डिफरेंशिएट सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 and this is 2x. log 5 is 0, x is का डिफरेंशिएशन कितना 1 एंड 2 का 0. अब ये है आपका, इसमें लिमिट पुट करो x टेंड्स टू 2, तो 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 इज योर आंसर. ये आप यहां पे लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 2. ठीक है, 4 अपॉन 5 इज योर आंसर. बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे. पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको. पीजीटी 2003 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, क्या है भाई लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन x, है ना. अब 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2. दिस इज अगेन 0 by 0 फॉर्म, हैंस 0 by 0 फॉर्म. तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, है ना. लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, 1 का 0 10x का sec स्क्वायर x अपॉन
माइनस रूट टू साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस पाई बाई 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट टू, या आप इसको सिंपल करने के लिए 1 अपॉन रूट टू सेक की पावर कितनी आ जाएगी सेक क्यूब एक्स। कोस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट टू होता है, तो सेक पाई बाई 4 रूट टू, 1 अपॉन रूट टू एंड दिस इज रूट टू की पावर 3, यानी 1 अपॉन रूट टू, 2 की पावर कितना, एक रूट टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बचेगी रूट टू की पावर 2, एक रूट टू तो कैंसिल, रूट टू की पावर 2 मीन्स 2 की पावर हाफ, और पावर कितनी है हाफ, तो दिस इज 2, है ना। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो ना आप, कितना था 1 अपॉन रूट टू की पावर 3, एक रूट टू कैंसिल, रूट टू का कितना आया होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर से ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2, है ना। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना मेरी तरफ से, जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, या इस वीडियो में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, ठीक है। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।